वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि क्योंकि आज जो है मैं अपनी नीज से वो सारी बातें करने वाली हूँ जो कि आप लोग जानने वाले हैं, जो कि आप जानना चाहते हैं, और वो खुद बताएंगी अपने बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उनके बारे में बड़ी गलत गलत बातें इंटरनेट पे मैंने भी देखी हुई तो चलें वो सारी चीज़ें आज क्लियर करेंगे और वो सारी बातें जो आप जानना चाहते हैं नवाज सईद के बारे में आज पूछते हैं उनसे। चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नवाज आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरे लिए इतना सरप्राइजिंग है कि आज नरगिस ने मुझे सवाल जवाब मैंने तमाम व्यूअर्स को बोला था कि मैं बाजी के घर जाऊंगी तो वहाँ पे एक सरप्राइज दूंगी आप लोगों को, तो ये सरप्राइज है, मेरे बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। और आप लोगों को पता है मैं घर में इतना इल ट्रीट होती हूँ ना कि मुझे जब सरप्राइज बोला जा रहा है तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मैं सरप्राइज हूँ। सरप्राइज आपने मुझे बोला है। लोगों के लिए तो है ना, जिन लोगों को नहीं पता है कि भाई नवाज सईद कौन है, तो वो मेरी भांजी भी है और एक बहुत अच्छी इंसान भी है और एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है। बड़ी मेहनत की है, तो आप लोग उनको सपोर्ट करते रहिएगा। तो मैंने कुछ सवालात लिखे हैं क्योंकि आप लोग जानना चाहते थे तो हम पूछेंगे। अच्छा नवाज, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि भाई इंटरनेट पे बड़ी जो है आपकी उम्र के बारे में बड़ी गलत बातें लिखी हुई हैं कि भाई आपकी उम्र इतनी है इतनी इतनी, तो आप ये बताएं कि असल आपकी उम्र है कितनी? आई एम 24 ईयर ओल्ड। मेरे पेरेंट्स की शादी 98 में हुई है, तो 98 फरवरी में मेरे पेरेंट्स की शादी हुई है। 98 30 अक्टूबर को मैं पैदा हो गई क्योंकि मैं एक प्री मैच्योर बेबी थी। ये भी सुन के लोग समझते हैं कि तो पक्का झूठ है, और 7 महीने में कैसे बच्चा हो सकता है। मैं प्री मैच्योर बेबी थी और 98 में मेरे पेरेंट्स की शादी हुई और मैं 98 से लेकर अब तो 24 में की ये हूँ। पैदा हुई थी। अच्छा, मेरा ये मुझे लगता है एडवांटेज है डिसएडवांटेज है मुझे नहीं पता। मैं थोड़ी सी वैसे भी अपनी उम्र से बड़ी लगती हूँ, मैं थोड़ा मैच्योर लगती हूँ। नहीं, बहुत बड़ी नहीं छोटी- लगती हैं आप, बड़ी नहीं लगती, लेकिन स्क्रीन के ऊपर जो है वो थोड़ा सा बंदा आता है, बड़ा ही आता है। नजर आता है, लेकिन लेकिन अगर आप बहुत नेचुरल सारे लेकिन 24 ईयर ओल्ड्स मैंने देखे हैं तो बिल्कुल पिटीट और छोटे और वो ये, तो मैं अगर उनके सामने जाऊँ ना तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी शायद एज में बड़ी हूँ, तो इट्स ओके। और बहुत सारे लोग शायद अपनी एज के बारे में झूठ भी बोलते हैं, मुझे ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। वैसे मैं ये बात कहूँगी आपको कि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपनी एज के बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं, लेकिन नवाज बिल्कुल भी नहीं है उसका। और ये सच बहुत बोलती है ये गलत आदत है। कभी कभी गलत भी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा अगर इंसान सच्चा हो तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये एक अच्छी आदत भी है सच बोलना। तो और नवाज, आपसे दूसरा सवाल ये है कि भाई आपकी स्कूलिंग जो है वो कहाँ से हुई है, वो किस जगह से आपने की? मैंने स्कूलिंग की है, मैंने ओ लेवल्स अपना कंप्लीट किया था SVS स्कूल से, जो कि CBO अकेडमी ना? हाँ, पहले वो CBO अकेडमी था, फिर जब CBO से शिफ्ट होके वो किसी और लोकेशन पे गया तो SVA कर दिया बिकॉज इट वाज नोवेयर क्लोज टू CBO। और मुझे लगता है वो मेरी ज़िंदगी का बहुत प्राइमरी वक्त था क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। मैं ऐसे लोगों से मिली जो आज तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे शायद मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनका थॉट, उनकी कहीं भी बात मेरे दिमाग में आती है, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए। बिल्कुल। और उसके बाद रूट से मैंने अपना A levels किया और that's it। तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी आपको कि स्कूलिंग भी इनकी बहुत सारी जगहों पे गलत लिखी हुई थी। हाँ, तो कराची हाँ। यूनिवर्सिटी, नो गाइस, नो नॉट एट ऑल। मेरा कराची यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं। मैं कराची बॉर्न एंड रेज ज़रूर हूँ, लेकिन मैं कराची यूनिवर्सिटी में कभी भी नहीं गई। बिल्कुल। तो और नवाज, आगे के आपके कौन कौन से क्या प्लान है मजीद करने हैं, आप क्या चाहती हैं? बहुत कुछ करना है इंसानी, बहुत कुछ करना है, बहुत प्लान्स हैं। और मुझे लगता है कि सोलो करना है ताकि कोई मेरी साथ कुछ करने का कोई क्रेडिट ना ले सके। मुझे जो कुछ भी करना है अपने उस पर स्टैंड पे करना है। लेकिन और अभी तक आपने जो कुछ भी किया है वो इनकी अपनी मेहनत है। हमने देखा है नवाल को कि इसने किस तरह मेहनत की है बहुत छोटी सी उम्र से। अभी खुद भी बताएंगे कब स्टार्ट किया है, लेकिन बहुत छोटी सी उम्र से इसने बड़ी मेहनत की है और मतलब ये हमारे लिए बड़ा हमें मोटिवेट करती है। तो ये बहुत आप मुझे अच्छी बात है। मोटिवेट करती है। नहीं, आज मैं भी इस जगह पे जो हूँ ना उसका भी क्रेडिट इन्हीं लोगों को जाता है। मैं वैसे बहुत चाहे हूँ, मैं बोलना भी मुझे शायद इतना अभी इस तरह नहीं आता,
लेकिन इसके पीछे, मेरे यहाँ होने के पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ है। तो चले आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आपने स्टार्ट कब से किया अपना मैंने काम? स्टार्ट किया था 2017 से आई थिंक, लेकिन वो कोई सोलो कैरेक्टर्स या लीड कैरेक्टर्स नहीं किए थे। आई स्टार्टेड विद स्मॉल कैरेक्टर्स एंड आई वाज वेरी हैप्पी देन ऑल्सो। मैं तब भी बहुत खुश थी और उससे पहले कमर्शियल्स करती थी, लेकिन ऑन एंड ऑफ तो मैं उसको अपना स्टार्ट नहीं मानती, क्योंकि मेरा वहाँ से एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ। मुझे ये पता लगा कि कैमरा को ऐसे फेस करना है, काम ये करना है। कमर्शियल्स और ड्रामा में बहुत फ़र्क होता है प्रोसेस में। तो मुझे लगता है कि 2017 से ड्रामे स्टार्ट किए, तो उसी को मैं अपना स्टार्ट मानती हूँ। उससे पहले एक्सपीरियंस ज़रूर किया था कैमरा के सामने कमर्शियल्स में। और आपकी कामयाबी के पीछे राज किधर? क्योंकि कहते हैं कि हर कामयाब शख्स के पीछे जो है किसी औरत का हाथ होता है। आपके पीछे किसका हाथ है भाई? मुझे लगता है कि ये मुझे बहुत अब ज़ोर से लगने लगा है कि किसी के भी, क्योंकि मेहनत हर इंसान कर रहा है, शायद अच्छी नीयत भी बहुत लोगों की है, लेकिन किसी के आगे जाने से या लोगों के उस इंसान को पसंद करने से पीछे, उसके पीछे की जो जनरेशन है, शायद उसकी बहुत मेहनत होती है। तो मुझे लगता है मेरे फादर ने, मेरी मदर ने बहुत मेहनत की है, और शायद वो जो करना चाहते थे वो अचीव नहीं कर पाए। तो मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ी, लेकिन इज़्ज़त बहुत मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मेहनत करे तो उसको बिल्कुल अल्लाह ताला बहुत इज्जत देता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब ऐसे इतने सपोर्टिव आपके जो है पेरेंट्स हों तो फिर तो क्या बात है। बिल्कुल बेशक। और अच्छा, आपको मौसम कौन सा पसंद है पहले? मुझे सिर्फ सर्दियाँ पसंद है। सर्दियाँ पसंद है? मुझे गर्मियाँ आर नॉट फॉर मी एट ऑल। मेरा वेवी बाल है, बाल नहीं ठीक रहता, पसीना आता है, सही। हालत ख़राब हो जाती है। काम में तो गर्मियाँ एक अजाब है, तो सर्दियों में काम मेरे लिए फिर ठीक है। सही सही। और कोई बचपन की नवाल, कोई ऐसी मेमोरी जो आपको अभी तक याद है? बहुत सारी चीज़ें याद हैं। पिटाई याद है। किससे? टीचर से या? नहीं, टीचर ऐसे नहीं होती थी, मम्मा पिटाई लगाती थी। और क्या क्या याद है? मुझे याद है कि मुझे पापा मेट्रोपोल से आते थे और मैं स्कूल से आई हुई होती थी, मुझे फ्रेयर हॉल लेके जाते थे, ये याद है। और दादा वो मुझे स्कूल पिक करने आते थे, ट्रिनिटी, जब मैं 2nd ग्रेड तक मैं ट्रिनिटी में पढ़ा। दादा वो आते थे, और जंक फूड पापा मुझे खाने नहीं देते थे, तो दादा वो मुझे जंक फूड खिलाते थे। सही सही। वाकई बहुत बचपन सारी की आपकी memories बहुत सारी ऐसी यादें हैं। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो कि आप हमेशा याद रखते हैं, चाहे वो बहुत छोटी उम्र से हो, लेकिन वो आपके जहन में बैठे हुए होते हैं वो लोग। तो और अच्छी यादें तो हमेशा याद रहती हैं, बुरी जो होती हैं वो हटा भी देनी चाहिए। चाहिए, लेकिन हटती नहीं हटती नहीं। हटा देनी तो ज़रूर चाहिए, लेकिन वो हटती नहीं है। सही बात है, सही बात है। और नवल, आप कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप करना चाहती हैं या किसी ने वो किया है और वो कैरेक्टर आप करना चाहती हैं, तो वो कौन सा कैरेक्टर होगा? आप मुझे अब जो करना है ना, क्योंकि मैंने इतना एक मासूम अच्छी प्यारी गर्ल्स वाली ब्यूटीफुल या जो भी उसको कह ले, एक सोबर लड़की कर लिया है ना, क्या मुझे ऐसा करना है जो थोड़ी सी शायद मेस्ड अप एट द हेड, जिसका जो ग्रे कैरेक्टर है, वो अच्छे को बुरे को बर्दाश्त नहीं करती रहती है अच्छे बनने के लिए। मुझे ऐसे कैरेक्टर्स इतने कर लिए, नाउ आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। और मैं चाहती हूँ लोग मुझे ऐसे ऐसे कुछ कैरेक्टर्स के लिए अप्रोच करें। बिल्कुल सही है। अब सुनने वाले सुन लें कि वो कुछ नवाल अब डिफरेंट करना चाहती है, तो उसको अब डिफरेंट रोल आप ज़रूर दें। और वो कौन से एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ आपको बहुत अच्छा लगा काम करना और आप मज़ीद आगे काम करना चाहती हैं उनके साथ? So many. Noor, I think was just for me. बहुत comfortable है आपके साथ? बहुत comfortable. अच्छा, वो स्क्रीन पे भी हमें लगता है ना कि वो आपके साथ बड़ा Actually, अच्छा सा मुझे एक अभी chemistry- रिसेंटली भी सुनने को मिला है कि ऐसा लगता है कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, Real मतलब है। और मतलब एक कंफर्ट लोगों तक पहुंच रहा है। और टिल डेट ना, ये सानी वो इंसान वैसा ही है जैसा मुझे वो सपोर्ट करता था सेट पे। टिल डेट वो ऐसा ही है।
हर 2 दिन बाद हाउ यू डूइंग टुडे, हाउ इज योर माइंड, हाउ इज योर हार्ट, ये इस तरह के क्वेश्चंस करना लोग भूल जाते हैं ड्रामों के बाद, बिल्कुल, इतना काम बिल्कुल। कर लिया। लेकिन मैं आपसे जो बात कह रही थी ना कि आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बेशक। आपको हमेशा याद रहते हैं, उनके साथ अच्छा वक्त गुजरा हुआ होता है तो वो चीजें याद रहती हैं, तो ये वही बात कर रही हूँ हमारी। इंसान को ना लोनली नहीं फील होता, वो उसको लगता है कि यार इफ आई एम नॉट फीलिंग ऑल राइट, कोई इंसान मैसेज करके पूछ रहा है बिल्कुल। और रैंडमली मैसेजेस आ जाते हैं। अभी भी उसी को मैंने कॉल करके बोला कि मी 2 मिनट्स आई एम कॉलिंग यू, तो उसका और मेरा एनर्जी एक पेस था। बिल्कुल। और एक जिंदगी पेस में अगर आपकी जिंदगी में कोई अच्छे दोस्त हैं आपके, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। वो बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की आपके ऊपर कि आपके कोई अच्छे फ्रेंड्स हैं पॉजिटिव, जो आपके लिए हर वक्त खड़े हैं। और अच्छे बुरे में फ़र्क करना भी सीखें, और अगर आपको कोई गलत तरीके से मिसगाइड कर रहा है या डीमोटिवेट कर रहा है तो उस इंसान को अपना दोस्त ना माने। आप अपने आप के अंदर इतना आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आपको पता चले, आपको कोई डीमोटिवेट ना करे, आपको कोई डिमीन ना करे। तो अगर इनको ऐसे लोगों को आप दोस्त मानते हैं तो आप दोस्त, वो दोस्त नहीं है वो आपके, नहीं है। बिल्कुल ऐसे लोग आपके दोस्त नहीं होते। वो जस्ट आपको यूज कर रहे होते हैं बहुत सारी जगहों पे, आपको पता नहीं चलता, लेकिन कुछ वक्त के बाद आपको अल्लाह ताला बहुत सारी चीजें सामने खुद लेकर आता है। क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान हैं तो अल्लाह ताला आपके सामने बहुत सारी चीजें खुद लेकर आता है। और ये मैंने नगजानी अब मुझे फॉर अ फैक्ट लगने लगा है, जैसे पहले मेरे साथ कोई ट्रेजेडी होती थी जिसमें मैंने बड़ा वक्त इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, एनर्जी इन्वेस्ट की, तो मैं इतना अपसेट होती थी कई कई दिन। अब मैं जैसे कुछ होता है ना इंस्टेंट, जैसे कोई प्रोजेक्ट फॉर इंस्टेंस आया है और फिर पता चला नहीं मिला, एकदम से मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला मे बी नोस कि शायद ये मेरे लिए अच्छा नहीं था। बिल्कुल। और फिर नेक्स्ट डे आई गेट समथिंग बेटर, या किसी इंसान के बारे में कुछ पता लग गया जिसके ऊपर सैड हो रहे थे, कोई भी चॉइस, और सच में नेक्स्ट चॉइस बेहतर होती है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला बहुत बेहतर फैसले करता है अपने बंदों भले के आपको लिए। कुछ वक्त तक एक चीज़ हर्ट करेगी, हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो फॉर यू गाइस ऑन अ फाइनल लेवल इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर। बिल्कुल। और नवाल कोई और ऐसे, आपको पता है मेरी मामा रिकॉर्ड कर रही है और पीछे से स्माइल कर रही है, ऐसे बड़ी प्राउड है। यस, बिल्कुल आई एम प्राउड प्राउड। तो है और होना भी चाहिए। प्राउड उन्होंने हूँ, देखा क्यों है। नहीं हूँ। उनकी वजह से आज आप इस जगह पे हैं, उनकी मेहनत है, तो वो प्राउड तो फील करेंगे ना। एब्सोल्युटली। और नवाल आप बताएं कोई ऐसी रूमर जो जिसने आपको बड़ा हर्ट किया हो, क्या है? हर्ट किया हूँ। मैंने जो भी रूमर्स सुने वो ऐसे हर्टफुल नहीं सुने, मोस्टली ऐसे सुने कि सनम सही थी बहन है या इनके 2 अच्छा। बच्चे हैं, तो मैं तो हंसी में वो कर देती हूँ। एक मैंने रिसेंटली देखा था, मैंने एक इंटरव्यू में कोई बात की थी और जिस इंसान के बारे में की थी उसको नहीं किसी और को टैग करके उनकी फैमिली को टैग कर दिया एक मैगजीन पेज ने, और मैंने उस इंसान के बारे में बात भी नहीं की थी। तो आई हैड टू गो थ्रू पीपल, मैगजीन के ओनर को मैंने कहा प्लीज़ रिमूव दिस, मैंने इस इंसान के बारे में बात भी नहीं की थी, वो क्या सोचेंगे कि मे बी आई डिस्कस देम। बातों को, वर्ड्स को ट्विस्ट करके बिल्कुल। उन्होंने ऐसा पोर्ट्रे किया। वो शुक्र है इन एन आवर डिलीट हो गई थी घंटे में, क्योंकि मुझे एक मैगजीन के पेज तक पहुंचना पड़ा कि प्लीज़ डिलीट दिस, प्लीज़ डिलीट। मैंने इनके बारे में बात नहीं की थी, आई रियली रिस्पेक्ट देम, ये वो सही। तो डिलीट हो गई थी। लेकिन दिस इज़ वेरी हर्टफुल गाइस, प्लीज़ डोंट ट्विस्ट वर्ड्स, क्योंकि आपको पता है एक इंसान जब एक शो पे या कहीं पे भी बैठ के, अभी भी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा अभी भी स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, मैं शो पे जाती हूँ तो आपको पता है कितना वहाँ पे ऑरा ऐसा होता है कि आप कॉन्शियस बिल्कुल। कोई भी होते हैं, आप मिस्टेक कर सकते हैं और हम ह्यूमंस हैं, प्लीज़ गिव देम एरर, स्पेस फॉर एरर्स। और मैंने उस वक्त उस इंटरव्यू में तो मैंने ऐसी कोई बात भी नहीं की थी, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। मेरे वर्ड्स ट्विस्ट करके उन्होंने किसी और को टैग कर दिया, उनकी तस्वीरें मेरे साथ जोड़ के कि नवाल ने इनके बारे में ये बोला। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग एंड आई थिंक दिस शुड हैपन। रिस्पेक्ट करें, और अगर कोई इंसान कुछ बोले जिस पे आप ओपिनियन देना चाहते हैं तो वो भी इज्जत के दायरे में रहते हुए बदतमीजी ना। बिल्कुल सही कह रही है नवाल, जो है मैं 100% एग्री करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप समटाइम कह कुछ रहे होते हैं, लोगों को समझ कुछ और आ रही होती है, और ये आसान नहीं और होता। कुछ चीजें बड़ी हर्ट करती हैं नरगिस। बिल्कुल। मतलब आपके बच्चे जिस तरीके से होते हैं, सबके बच्चे, तो कोई ऐसी चीज आप जिसको कुछ पता ना हो और एकदम से वो लोग मीडिया पे डाल दें या कहीं तस्वीरें डाल दें,
जो कि हो ही ना, लेकिन, तो वो बहुत आप- हर्ट करती है। हाँ, लेकिन लेकिन मुझे लगता है आप अपने in बंदे time- को भी जानते हैं, बिल्कुल। हमें पता है ये बच्ची है हमारे सामने बड़ी हुई बिल्कुल। है, बिल्कुल हम जानते हैं हमारा बच्चा कैसा है, तो हम लोग इतनी ज्यादा केयर भी नहीं करते। बिल्कुल, ये भी क्योंकि शुरू में थोड़ा सा showbiz thick में- skin होना पड़ता है, बिल्कुल। हाँ। अपने आप को इतना करना पड़ता है हाँ, कि ये होना और है। शोबिज में अगर आप हैं तो आपको थोड़ा सा होना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर छोटी छोटी चीज़ों को आप लेके बैठ गए तो फिर आप अपने काम पे फोकस नहीं कर सकते, बिल्कुल। जो कि बहुत ज़रूरी है, फिर आपके बहुत हर चीज़ पे उसका असर होता है। तो नवाल, आपका कोई रोल मॉडल जिंदगी? मेरा बाप। आई लव माय फादर। देखो जरा यार, बाप ऐसा लग रहा है कि अम्मा ने तो कुछ किया ही नहीं है। किया है, एक बिल्कुल किया है। मैं सब मेरा हर घर में सॉरी चाहे मैं बड़ी फनी तरीके से बोला, ये लगाइए आई डोंट माइंड। घर में रहने वाला हर इंसान मुझे बहुत आई रियली थिंक अबाउट दैट, एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती, लेकिन अपने अकेले कमरे में काम पे या कहीं पे भी जहाँ पे मुझे एकदम से थॉट आता है, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, या मैं बहुत सोचती हूँ सबके बारे में, लेकिन मैं शायद इनको जाके बोलती नहीं, बहुत कम बोलती हूँ। लेकिन पापा मुझे इंस्पायर बहुत करते हैं एज ए पर्सन। नहीं नहीं, वैसे भी बेटियां जो होती है ना, बेटियां जो होती है, जैसे मेरा भी ये था कि मैं बहुत सारी चीज़ों में अपने, हालांकि वालिद थोड़े सख्त थे, सब कुछ थे, लेकिन उनसे मैं ज़्यादा अटैच थी, वालदा से ज़्यादा। लेकिन मुझे लगता है कि एक एज अ मैन आई वुड वांट माय पार्टनर टू बी लाइक माय फादर, इसलिए मुझे इंस्पायर करते हैं कि ये भी तो आदमी है, तो अ मैन शुड बी लाइक हिम। और जैसे बहुत सारी मैंने देखा है लड़कियों में, एक लड़की का स्ट्रेंथ है उसका घर बनाने का, जो ऑर्गेनाइज करना या मल्टीटास्क करना, तो ये मैंने अपनी अम्मा से सीखा है। खाना बनाना या लोगों को एंटरटेन करना, बहुत या हमने दावतें सीखा है, करना, बहुत या कुछ हमने ये सब कुछ बहन ये से मैंने सीखा है। सीखा है। और ग्रीटिंग करनी किसी से कि बिल्कुल। दिस इज हाउ यू शुड मीट दिस पर्सन। नवाल ऐसा ओढ़ा पहना करो, अदरवाइज बहुत सारे लोग दे डोंट नो अबाउट दिस, एंड आई थिंक वुमन सिंस डे वन इज नोन फॉर दीज थिंग्स। तो ये अगर किसी में ना हो तो आप अट्रैक्टिव नहीं है, बिल्कुल। आप बिल्कुल आप अनअट्रैक्टिव औरत है बिल्कुल। तो दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय और एक मदर। बच्चे, लेकिन हाँ, आई वांट माय पार्टनर टू बी लाइक माय फादर, और अदरवाइज आल्सो म्यूजिक नवाल- म्यूजिक आर्ट ये हाँ। सब कुछ सेम है। और सईद भाई जो है, नवाल के फादर जो हैं, वो सिर्फ इसी के आइडियल नहीं है, वो हम सब के आइडियल है। वो एक बेहतरीन इंसान है, वो हम सब जो है उनको बस हमारे बड़े, वो हमें लगता है कि वो हैं, हम हर किस्म का प्रॉब्लम उनसे शेयर कर सकते हैं, सारी चीज़ें उनसे शेयर कर सकते हैं बहुत इजीली, हमें कोई डर नहीं लगता, बिल्कुल भाई भी है, दोस्त भी है, सब कुछ है वो। तो और नवाल ये अपने बात है। सोचती है कि मेरा हस्बैंड हो, उसमें ये क्वालिटीज हो, तो ये हाँ। ढूंढती रहती है कि और मेरे वो उसको अब्बा वाली कहीं भी नहीं मिलती वो। और मैं बोलती हूँ आई कि बीन वेरी क्लोज ऑल्सो, मैं बहुत हद तक क्लोज भी पहुंची हूँ एक सिमिलैरिटी के, लेकिन कहीं कहीं, और ये मुझे लगता है मेरे अगेंस्ट भी काम करी है चीज़। उन्होंने भी मुझे ये बात बोली है, नहीं करो ये, को मुझसे बेहतर लोग मिलेंगे, या मुझसे मुझ जैसे थोड़ी इंसान मिल जाएगा। कहीं ना कहीं अपने आप को भी एडजस्ट करना सीखो, लेकिन एक मैंने एक स्टैंडर्ड गलत है ये हाँ। सेट कर लिया। लेकिन मुझे एज ए पर्सन भी वो बहुत पसंद है, लेकिन लेकिन पार्टनर के हद तक नवाल नहीं। इंशाल्लाह जिस तरह का इंसान होता है ना, अगर अच्छा इंसान है तो अल्लाह ताला भी उसके लिए आगे कुछ अच्छा ही करता है, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी इंसान है, बहुत सच्ची इंसान है। हम बड़े हैं लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा। कभी कभार आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़े बहुत कुछ सिखाएं, आपकी ज़िंदगी में कभी छोटे बच्चे भी आपको बहुत सारे लेसन्स आपको देते हैं, जिसमें एक नवाल है। मुझे मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट है, इसने बहुत अच्छा रोल अदा किया था, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। तो मुझे बड़ी स्ट्रेंथ दी थी इसने, तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है मेरे लिए। तो और नवाल, आपको खाने में क्या पसंद है भाई? सब कुछ मैं सब खा सकती वैसे ये बात है, हाँ। नवाल को अगर कुछ भी घर में नहीं होगा ये बिल्कुल परेशान नहीं होती। ये सालन कुछ पड़ा हुआ है तो वो रोटी भी नहीं है ना तो चम्मच से खा लेती है। हाँ। कभी दाल सब्जी आज तक इसने नहीं बोला ये पकाया है वो पकाया है, इतनी आसान है ये हर तरह से। बहुत 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 इजी, कभी खाने में तंग नहीं किया। कोई प्रॉब्लम ये नहीं। मेरी तारीफें माशाल्लाह, करने के लिए मैंने माशाल्लाह। उनको बिल्कुल नहीं बोला है,
और ये इंटरव्यू मेरी तारीफ नहीं, करती है एज अ बिल्कुल। पर्सन नवाल कैसी है? आज आप लोगों के बेहद इसरार में वो लोग जो नवाल के फैन हैं वो जानना चाहते हैं ना कि भाई इतना कुछ नवाल के बारे में इंटरनेट के ऊपर चीज़ें चल रही हैं, तो असल नवाल क्या है? तो वो आज मेरे जरिए आपको पता चल रहा है। ये क्रेडिट मुझे जाता है। नवाल शूट से आते ही नवाल को एकदम सरप्राइज मिला है कि खाला आई हुई है और वो भी इंटरव्यू कर रही है। बट आई एम एंजॉयिंग इट। मैंने अपने व्यूअर्स से कहा था कि मैं ज़रूर एक सरप्राइज दूंगी, तो वो यही सरप्राइज था। तो आप लोगों के अरे हाँ, आखिरी सवाल, लाइफ पार्टनर का नहीं, लाइफ पार्टनर के बारे में बताएं नवाल। आपकी ज़िंदगी में आप कैसा लाइफ पार्टनर चाहती हैं? क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए भाई उसमें? सब कुछ होना चाहिए उसमें क्योंकि मेरी एक ही बेटी है, तो मैं चाहती हूँ उसमें हर क्वालिटी हो बंदे में, इंशाल्लाह, क्योंकि इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बस इसी तरह रखे। लेकिन मेरी बहुत शदीद ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह। उसको कोई हर्ट ना हो, ये कोई किसी दुख में ना आए, किसी परेशानी में ना आए। और क्यों आना है? नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हर पेरेंट्स का यही होता है कि वो अपने बच्चों को बहुत खुश देखना चाहते हैं, कोई भी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। हमारी और दुआएं अगर हैं। किसी चीज़ से गुजरे भी तो उससे सीख लें। अब ये नहीं है कि आप उसकी वजह से वो ही हो जाए, हर्ट ही पड़े रहें। आप लर्न करें उससे और ये बिल्कुल। समझें कि दिस इज़ वाई इट्स तो नॉट आपको पार्ट। कैसा चाहिए ये बताएं नवाल। मुझे चाहिए एक, आई जस्ट वॉन्ट अ पर्सन हु नोज हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल। इज़्ज़त देनी आए उस इंसान को, लोगों को, और हार्ड वर्किंग हो। मुझे लेज़ी लोग, मुझे वो लोग जो थोड़ा सा काम करके ब्रैक करते हैं, वो लोग भी नहीं पसंद मुझे। आई एम अ स्लो पर्सन, मैं चलती बात करती स्लो हूँ, लेकिन मैं हार्ड वर्किंग हूँ। दिस इज व्हाट आई कैन बहुत से hard अबाउट माय working। सेल्फ। इसकी सो तो आई हम- डोंट एंड और आदमी तो होता ही एक हार्ड वर्किंग तो होना ही चाहिए। सो आई वुड वांट अ पर्सन हु नोज हाउ टू रिस्पेक्ट, अ पर्सन हु वुड नॉट वांट टू लाई टू यू, a person who would wish to work hard every single day of their life, a person who prioritizes you कि भाई आप important हो, आपको उसको ये जाके ना बोलना पड़े कि please make me feel important. That person should make you feel important. And now I will get married to, मामा मुझे पहले बोलती थी और मैं इतना शायद गौर नहीं करती थी कि मामा खुश हो जाएंगे मैं आज बैठे बैठे ड्राई फ्रूट्स शुक्र है ये ड्राई फ्रूट, नहीं तो बोल के थक गई। मामा मुझे कहती है गेट मैरिड टू समवन हु लव्स यू, नॉट समवन यू लव। तो Yes. इससे इंसान आपको प्रायोरिटाइज करता है, इम्पोर्टेंस देता है। बट नॉनदलेस अभी तो मैंने बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा माने सही। ट्रैवल करना है बहुत सारा, और हाँ। बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है, बहुत नए लोगों से मिलना है। नवाल कौन सा मुल्क आपको आप चाहती हैं कि ट्रैवल नहीं करें? सारी आप प्लीज़ मुझे यूरोप भेजना अभी सिवा बस दोनों चलते हैं ना साथ। चलिए। आई स्वेयर आई वांट टू। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही थी। वेनिस में होता है द वेनिस कार्निवल, वहाँ पे सब बड़े ह्यूज मास्क लगा के इन वेनिस आप इमेजिन करें वो जो इन बिटवीन वो जो स्ट्रीट्स हैं, पानी की सारी वो लेक्स हैं जिसमें आप पूरा शिप से और बोट से ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे कार्निवल हो रहा है। उसकी मैंने कुछ पिक्चर्स बिट्स देखे, आई थिंक इट वाज अमेजिंग और बड़ा क्रेजी एक्सपीरियंस था ट्रैवल करने में। तो ट्रैवलिंग नवाल को बहुत Anyway, पसंद है बहुत travel। Anyway। मजा आता है traveling। अब मुझे ये नहीं है कि मुझे लग्जरी पसंद है, मैं वहाँ जाती हूँ, मैं लिटरली एक रेस्टोरेंट पे जाके बैठती हूँ तो मैं वेटर को बोलती हूँ मेरे साथ आके बैठो, मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं, या मुझे बताएं कि व्हाट डू यू रिग्रेट, गिल्ट किस चीज़ का है आज के तारीख तक, क्या चीज़ आज तक खुश करती है। तो आपको पता लगता है कि देयर इज सो मच मोर टू द वर्ल्ड। और बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस आपसे बहुत वर्स होते हैं और बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस आपसे अच्छे होते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं। बहुत सारे लोग अकेले होते हैं ज़िंदगी में लेकिन इतने हैप्पी होते हैं। तो बहुत कुछ मुझे लगता है हील करता है आपको अंदर बिल्कुल। से, प्योर, आप बिल्कुल प्योर होके वापस आते हैं। तो अभी ये मेरे ड्रामे का कोई 10 दिन का आई थिंक स्पेल है, उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आई एम गोइंग समवेयर तो इन दिस अभी वर्ल्ड। जो है वो अभी ड्रामे के बारे में बताओ ना, जो ये ब्लैक बाल किए हैं, नाक में आपने वो ये किया बड़ा है। अच्छा से लुक लग रहा है, बहुत बहुत मुझे पर्सनली मुझे पसंद है। मुझे और भी लोग कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, मेरे डायरेक्टर को भी काफ़ी अच्छा लगा। हाँ। तो ड्रामा शुरू हो रहा है जी, बिल्कुल हम टीवी के साथ ड्रामा शुरू हो रहा है जिनसे मैंने स्टार्ट किया था। आई एम स्टिल देयर बेबी,
और दाग दिल और दाग अभी उसको बोल रहे हैं, वर्किंग टाइटल है, चेंज भी हो सकता है। एंड द कास्ट आई विल नॉट रिवील। और बड़ा अच्छा है और बहुत, और लकीली जो अभी डिफरेंट कहानी की मैं आपको बात कर रही थी, इट्स अ डिफरेंट स्क्रिप्ट, इट्स नॉट द यूजुअल कैरेक्टर्स आई हैव प्लेड। तो आप प्लीज़ देखिएगा और नेगिसानी के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें बिकॉज शी इज़ माई फेवरेट पर्सन। ये अभी मुझे इतना मोटिवेट कर रही थी, मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ आई टेक सो मच स्ट्रेंथ फ्रॉम हर। मैं जब कभी भी किसी छोटी सी इशू को लेके, रिलेशनशिप इशू को लेके, व्हाटसोएवर सैड हुई बैठी होती हूँ एंड आई थिंक अबाउट हर and she's gone through worse and she's gone through turmoil and she's felt a lot and she's still standing here and she will never let you know that she is going through a mess. बहुत सारे लोग अगर सैड होते हैं ना तो वो बेचते हैं इस चीज़ को लोगों को बुला के कि लुक एट मी आई एम सैड, मुझे मेरे साथ मुझे सिंपैथी दें। शी इज़ ऑलवेज गोइंग टू मीट यू एंड ग्रीट यू विद अ स्माइल ऑन हर फेस। यू विल नेवर नो इफ शी इज़ सैड, यू विल नेवर नो इफ शी इज़ अनहैप्पी। आप इनसे ज़्यादा सैड लग रहे होंगे, यू वुड नॉट नो what's happening with her. So I take a lot of strength from the women in my life. My mother, this one is my special one since forever. बहुत पहले से मुझे लगता है कि मेरा my oldest mamu and this woman they're very close to me. So please subscribe to her channel. She's a true woman, she's an honest woman. तो अगर आपको कोई कंटेंट भी मिलेगा तो सच्चा मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ। ऐसे बैठे बैठे अपने बादाम खाते खाते भी कंटिन्यू कर लिया। सो आई वुड बी रियली हैप्पी इफ यू सब्सक्राइब टू अ चैनल एंड गॉड ब्लेस। और नेवाल के घर की कोई भी पार्टी होगी तो नरगिस आपको दिखाए। ये तो बात है, जो कि बहुत ज्यादा होती हैं। हाँ। तो मतलब आपको बहुत नहीं, उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना जी, जी, पड़ेगा, otherwise no. करना पड़ेगा, otherwise और तो अपने अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं और मज़ीद सवालात नवाल के बारे में तो आप मुझे कमेंट में लिख के दें, मैं वो पार्ट 2 करूँगी। तो पार्ट 3 हो जाएगा मुझे लग रहा है। और अगर Part नवाल 2 भी को हो सकता है, नवाल को अपने फैंस को कुछ कहना है तो जरूर। बिल्कुल अगर आप अपने फैंस को कुछ कहना चाहती हैं तो जो वो इतना प्यार करते हैं, जो मैंने देखा अभी 2-3 दिन पहले। हाँ, इनके साथ साथ इनके फैंस हमें भी बहुत प्यार करते हैं। सच में। थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जो कि नवाल को बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं और उनके साथ साथ उस वजह से हमें भी करते हैं। तो प्यार तो फिर सबको अच्छा लगता है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं अपने अल्लाह हाफ़िज़। फैंस को कुछ बोलूं? जी हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यू गाइस कीप मी गोइंग। बहुत सारी चीज़ें डीमोटिवेटिंग होती हैं, लेकिन सुबह उठने का एक मकसद कि लोग आपसे इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कुछ तो करना है, वो आप लोगों से मुझे मिलता है। तो थैंक यू सो मच एंड आई वुड ऑलवेज बी इंडेटेड एंड आई विश आई कैन गिव यू गाइस द सेम लव बैक। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। लव इट।